एक बहुत प्रमुख भाग है। गुण और कर्मों का विभाग सहित 4 वर्ण होते हैं: अहंकृति, प्रकृति और आकृति साथ रहते हैं। अहंकृति आकृति बदल नहीं सकते और प्रकृति के बदलने से तीनों ही स्वतः बदल जाते हैं। प्रकृति ही सत्य रज तम है। तम को रज में, रज को सत्य में बदलना एक क्रम है। आगे निस्त्रीण तीनों गुणों से बाहर निकलने की अवस्था है। जब तक ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश नहीं होता तब तक निष्क्रिय गुण का अभ्यास शुरू नहीं होता। यह गतिविधियां सूक्ष्म धरातल की हैं, अतः साधना मार्ग से जुड़ी हुई है। पुराणों में कई उदाहरण हैं। ऐत्रेय ऋषि अपराधी के पुत्र थे, उपनिषद लिख दिया। सत्यकाम जाबाल गणिका के पुत्र थे, ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र अपने आचरण से शुद्ध हो गए और बाद में प्रायश्चित करके मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा शौनक क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए। पुलस्त्य का पौत्र रावण राक्षस बना। राजा रघु के पुत्र प्रबद्ध राक्षस हो गए। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ग अपनाया, जो कि स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। विदुर दासी के पुत्र थे, ब्राह्मण कहलाए और उनकी विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध हुई। उल्लेखनीय है कि किसी भी स्थान पर शूद्र के जन्म से अछूत होने, उन्हें वेद अध्ययन से वंचित रखने या उनका दर्जा कम होने अथवा उन्हें यज्ञ आदि से अलग रखने का कहीं उल्लेख नहीं है। सभी चॉइस जैन तीर्थकर क्षत्रिय थे। वाल्मीकि डाकू थे, रामायण लिख गए। एकलव्य भील था, किंतु उसने क्षत्रित्व के लिए प्रयास किया। ये सारे उदाहरण रूपांतर के हैं। यह रूपांतर ही मानव योगी का सार समझ में आता है। नमस्कार। कृपया हमारे चैनल सनातन के गूढ़ एसोट्रिक रहस्य को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।